ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का इस दिन इसलिए महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा रहता है। यदि आप व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं और आप व्रत यदि नहीं कर पाते हैं तो कथा का श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले वाले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी खास पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षण भर की मात्र भक्ति से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी मन मांगी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप किसी कारणवश सोमवार को व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए अवश्य आप सबकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगी। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कथा हमको एकाग्र चित्त होकर के सुननी चाहिए। कथा और कहानियाँ हमें कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देती हैं, इनसे हमें कुछ न कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय हो। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। एक बार एक नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देख कर के एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। तो पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देख करके उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तो माता पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। तो साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए चलते रहना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से मैं उसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन दे करके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तो लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। अब फिर क्या हुआ, साहूकार का जो पुत्र था वह बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात जो है बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए उसने क्या किया, अवसर पाकर के राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ।
जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं करने का फैसला किया और फिर बारात वापस चली गई। तो दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो और शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग उसी समय भगवान शिवजी और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तो जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। अब इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगी। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर के कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। उसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। घर में सुख समृद्धि धन धान्य से बरकत हो और सब सुखी हों। हर हर महादेव। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।